हेलो एंड वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और उसके अलावा भी जो अहम खबरें होती हैं रिलेटेड, वो आपसे शेयर करते हैं। आज की बड़ी खबर ये है कि राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को लेने के लिए ना कब्जा करना पड़ेगा, ना हमला करना पड़ेगा, बल्कि POJK के अवाम इतने तंग आ चुके हैं कि वो खुद ही भारत में जम हो जाएंगे। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ मेरे पास खबरें POJK की हैं। उनमें एक तो ये है कि मेडिकल एसोसिएशन बल्तिस्तान और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बल्तिस्तान जो है, इन्होंने रोजाना 2 घंटे की टोकन हड़ताल शुरू कर दी है और ये कह रहे हैं कि वादे के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के डॉक्टर से नहीं मिल रहे और अब OPDs में उन्होंने काली पट्टियां बांधनी भी शुरू कर दी हैं। इसके अलावा नाज़रीन, रावलाकोट में 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर पर्ल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हड़ताली कैंप लगा लिया है। ये कैंप डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स रावलाकोट के दफ्तर के PDA के दफ्तर के सामने लगाया गया है और ये कह रहे हैं कि 3 महीने से पेंशन नहीं मिली, 3 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली और पेंशन तो मिल ही नहीं रही। तो ये इस वक्त की एक्सक्यूज मी सूरत हाल है जिससे आपको बाखबर रखना जरूरी था। नाज़रीन, कल से अब तक पाकिस्तान में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले राजनाथ सिंह साहब की जो स्टेटमेंट है इस पर बात करते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज आपके जाने पहचाने टेरिटोरियल आर्मी के फॉर्मर चीफ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज, जिन्होंने 22 साल तक जम्मू कश्मीर में सर्विस की है, देश की सेवा की है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार जनरल साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर नमस्कार जॉइनिंग मिर्जा अस। साहब, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब। जनरल साहब, ये अवाम की अदालत प्रोग्राम में राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि POJK के जो है ये खुद ही आ जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्या कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में? क्या ये बयान का क्या मकसद था? देखो मिर्जा साहब, इसका मकसद यही था कि आज की तारीख में जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो बहुत खराब है, नाजुक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है और वहां पर आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। अभी आज कल 2-3 दिन में ही कम से कम 3 हमले हो गए हैं। एक आपका जो कि PNS सिद्दीकी में हुआ है तोबत पे, उसके बाद 5 चीनियों को मार दिया है नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में, खैबर पख्तूनख्वा में, और अभी सुनने में आया ISI हेडक्वार्टर नौस्की में भी एक प्रकार से हमला हुआ है। तो सच्चाई यह है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, और ये लगता है पाकिस्तान में एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है और वो टूटने के कगार पे है। उसके 4 हिस्से होंगे। उसका एक होगा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और POJK और जो गिलगित पाकिस्तान है वो भारत में मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि अब पहले तो ये सोचा जा रहा था कि भाई इसको लेने के लिए भारत की फौज वहां पर जाएगी, हमला करेगी, इनको साथ लाएगी। अब उसकी नौबत नहीं आएगी। अब उसकी वजह यह है कि POJK और गिलगित पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा तंग हो चुके हैं, आर पार की लड़ाई लड़ने के तैयार है। वो जो 11 मई की बात हो रही है, सच्चाई ये है, अगर आप तो मिर्जा साहब बड़ी नजर रखते हैं जो POJK में, वहां पर लोग सड़कों पे हैं। वहां पर वो कहते हैं पुंछ का रास्ता खोलें, गिलगित पाकिस्तान में कहते हैं स्कार्दू से कारगिल का रास्ता खोलें। अब हमने भारत में मिलना है, भारत का हिस्सा है, हमें इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ पाकिस्तान ने हमको सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया, हमें झूठ बोला गया है और हमें कभी सच ये नहीं बताया गया कि भारत के क्या हालात है। आज उनको सोशल मीडिया के तहत उनको पता लगता है कि भारत का जम्मू कश्मीर कहां से कहां पहुंच गया। वहां पर अमन शांति और डेवलपमेंट बहुत स्पीडों से हो रही है, सड़कों का जाल बिछ गया है, टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम में, हॉस्पिटैलिटी और आपके जो इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, उसके बाद डिग्री कॉलेज खुल गए। और अब अगर आप देखें POJK और गिलगित पाकिस्तान में, वहां पर एक आटा 1 kg 400 रुपए मिल रहा है, ना बिजली है, ना पानी है, ना पे है, ना पेंशन है। तो ऐसे में लोग बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अब हमने इस ऐसे देश के साथ नहीं रहना जो खुद भी टूट रहा है, हमें भी टूटवाएगा। हम भारत में मिलना चाहते हैं, हम भारत का हिस्सा है। तो ये आवाज जो है POJK और गिलगित पाकिस्तान से आ रही है, ये काबिले तारीफ है और ये मुझे लगता है
ये भारत की गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा सीरियस है। ये लगता है बैक चैनल डिप्लोमेसी से बातचीत हो रही है पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान में। मुझे लगता है ये समय दूर नहीं जब पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा, जो कि भारत का हिस्सा था और रहेगा। आप याद होगा मिर्जा साहब, हमने 1994 में पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया था कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है और जो हिस्सा पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है वो वापस आना चाहिए, और उसकी जो 24 सीटें हरदम खाली छोड़ी जाती थी। अब मुझे लगता है वो समय आ गया, जो राजनाथ सिंह ने बताया है, जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो मुझे लगता है एक प्रकार से सच्चाई की तरफ हमारा ध्यान लेके गए हैं वो, क्योंकि बार बार बात आती है कि क्या इस पे हमला करके इसको लिया जाएगा। उन्होंने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बताया, कहता है उसकी नौबत नहीं पड़ेगी क्योंकि लोग खुद मिलना चाहते हैं। और मिर्जा साहब, आप तो इसको बहुत ज्यादा कवर करते हैं, आप तो बार बार कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिलना चाहते हैं, और भारत भी थोड़ा सा इशारा करे तो ये कार्रवाई हो जाएगी। और मुझे लगता है वो समय ज्यादा दूर नहीं है कि जब पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा। मिर्जा साहब, वो समय दूर नहीं जब पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा, लेकिन मैंने जो अब हालिया रिसेंट सर्वे किया है उसमें तो पीओजे के अंदर एक अच्छी खासी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो कहते हैं ना हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, ना हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, हम आज़ाद होना चाहते हैं, हम खुद मुख्तार होना चाहते हैं। अब उनको भारत की तरफ से अगर दावत ना दी जाए ओपन, बजाय ये कहने के कि वो खुद ही शामिल हो जाएंगे, ये अगर उनको दावत ना दी जाए कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं या उनको वेलकम कर रहे हैं या उनके लिए कोई पैकेज का ऐलान ना किया जाए, ये जो अक्सरियत है, अक्सरियत तो नहीं लेकिन बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, पुराने उसमें ज्यादा हैं, नौजवान कम है, जो कहते हैं कि हमने इंडिया के साथ नहीं जाना, हमने खुद मुख्तार रहना है, आजाद रहना है, ना पाकिस्तान के साथ जाना है, ना हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है। इनको कैसे मनाया जाए कि भाई आप लोग भी हिंदुस्तान की तरफ देखें। देखो सच्चाई, आपने बहुत अच्छी बात बताई मिर्जा साहब। देखो ये एक बहुत कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये कुछ एक पॉलिटिकल बातें होती हैं जो कि बताई नहीं जा सकती, जिसकी सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन है उन लोगों के लिए। उनकी जो एक प्रकार शिकायतें हैं उनको बताने के लिए, उनको असलियत दिखाने के लिए कि कोई भी ऐसा देश नहीं बन सकता जो अकेला हो, लैंडलॉक हो, सरवाइव नहीं कर सकता। हालात वहां की खराब हैं। आप भारत का हिस्सा थे, भारत का हिस्सा देखिए ना, हैं बहुत सारी और लैंड भारत में लॉक मिले। कंट्रीज हैं, बहुत सारी लैंड हाँ वो लॉक है। कंट्रीज हैं। वो अफगानिस्तान की मिसाल देते हैं, वो कहते हैं अफगानिस्तान भी तो लैंड लॉक है, मतलब है हाँ, और भी बात तो मुल्क हैं आपकी, लैंड लॉक। मतलब कि कहने का मतलब है वो तो आपकी बात में दम है, मगर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि ये भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो तो हरदम ही अलग थे, ये कोई अलग हिस्सा कभी नहीं रहा। ये भारत का जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, उसका हिस्सा है। हाँ, कुछ एक जो लोग हैं, देखो जब भी होती डेमोक्रेसी में ये तो हो नहीं सकता कि 100% बंदे जो हैं एक चीज को चाहेंगे। जो बहुत हाँ बड़ा हाँ, एक सच्चाई है कि कम से कम 60 से 70% ऐसे लोग हैं जो कि अब भारत में मिलना चाहते हैं। उनको भारत की उन्नति, आजादी को देख रहे, उनको लगता है जब आर्टिकल 370 और 35 से कि जो एब्रोगेट करने के बाद तो बिल्कुल ही जम्मू कश्मीर का रुख बदल गया है, तो वो चाहते हैं। ये जो 20-30% है, मुझे लगता है उनको हम बना लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। उनके लिए कार्रवाई चल रही, और ये सच्चाई है कि डेमोक्रेसी में अगर ये सोचे आप कि 100% के 100% लोग कहेंगे, शायद ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। मगर ये समझना चाहिए उनको कि आपकी हालात खराब है। आप अगर भारत के अंदर मिलते हैं, जो भारत का हिस्सा, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई ये नई चीज आपका तो बोल पॉइंट नहीं बड़ा रहे। वैलिड है, ये पॉइंट बड़ा वैलिड है, और यही मैं सोच रहा हूँ कि आपकी जो बात है यही इसी को फॉलो करना चाहिए बाकी लोगों को भी, कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी चीज पर 100% जो है सब इत्तेफाक नहीं करते। कुछ कुछ बिल्कुल का फर्क होता है, कुछ का फर्क होता है। तो इसमें जो ये बात सही है कि जो मेजोरिटी है वो इंडिया के साथ आना चाहते हैं और वो इंडिया की डेवलपमेंट से बड़े इम्प्रेस हैं, बड़े मुतासिर हैं, और मैं बिल्कुल खुद भी बिल्कुल ये बिल्कुल। समझता हूँ कि हमारा फ्यूचर इंडिया के साथ है। तो जनरल साहब ये बताएं कि अब ये जो हमला हुआ गवादर में, पहले एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में, वहां कहते हैं 25-30 लोग फौजी मारे गए,
कल 10 बजे रात को हमला हुआ है पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े एयरबेस सदीकी में, यहाँ तुर्बत में। और अभी जो मैं खबरें देख रहा था, बीएलए की जो प्रेस रिलीज है, वो कह रहे हैं कि 35 से ज्यादा लोग वहां मरे, 30 से ज्यादा, और 6 चाइना के ड्रोन तबाह किए हैं, 2 गनशिप हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। इस तरह से उनकी खबरें आ रही हैं। और अभी इस प्रोग्राम करता है, तो ये तो किस्सा तेज हो रहा है। तो कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को आप? देखो मिर्जा साहब, हो क्या रहा है, जैसे हमने बताया कि पाकिस्तान आज की तारीख में एक टर्मोइल में है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक बिल्कुल। क्राइसिस और आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। और आतंकवाद को देखें तो इसके दो पहलू हैं। एक तो है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो बहुत सक्रिय हो गया है आपका खैबर पख्तूनख्वा में। वहां पर जो पश्तून है वो अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, वो डूरन लाइन नहीं मानते, वो शरिया लॉ की तरफ जाना चाहते हैं। जब बलूचिस्तान की बात आती है तो वहां पर जो बलूचिस्तान आर्मी है वो एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। जब 1947 में वो अलग देश थे तो पाकिस्तान ने उनसे भी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था, मगर फिर इन्होंने 1948 में हमला करके साहब मैं बलूचिस्तान को अपने साथ कब्जा कर लिया। मैं ये कहता हूं जनरल साहब, उसमें आगे मैं मैं उसमें यही आज बताना चाहता देख रहा था, खोज लगा रहा था बलूचिस्तान की, तो मेरी नजर से यह खबर भी गुजरी कि 26 मार्च 1948 को यार मोहम्मद खान, जो लसबेला सूबा बलूचिस्तान का था, उसके हूं वो लीडर थे, गवर्नर थे, उन्होंने भारत में शामिल होने की भारत में। बात की थी। ये ऑल बिल्कुल। इंडिया रेडियो से ये बात चली थी 26 हाँ मार्च ये को। और अगले दिन 27 मार्च को मोहम्मद अली जिन्ना ने हमला कर दिया बलूचिस्तान पे। सॉरी, जारी बिल्कुल रखिए अपनी बिल्कुल। गुफ्तगू को। हाँ मिर्जा साहब, आपने बहुत ठीक बताया, यही हुआ। सच्चाई है कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, ना वो बनना चाहते थे। जबरदस्ती पाकिस्तान ने 1948 में हमला करके उनको लिया, और उसके बाद जब ले लिया तब से उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जा रहा है। वहां पर मिनरल में बहुत ज्यादा रिच है, चाहे वहां पर जिंक है, कॉपर है, ऑयल है, कोल है, और आपका गोल्ड है। मगर वहां पर वो एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान इसका इस्तेमाल अपने पंजाब की तरफ करता है। और सच्चाई यह है कि वहां पर कम से कम 20 से 30 हजार यूथ को गायब कर रखा है। मगर जब से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि सिंगजांग से लेके ग्वादर जा रहा है, तब से तो और भी बिल्कुल ही सिचुएशन चेंज हो गई है। क्योंकि अब वो कहते हैं बलूचिस्तान के लोग कि पहले तो पाकिस्तान ही हमको एक्सप्लॉइट करता था, ये रिसोर्स लेता, अब चीनी भी यहां से इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें। ग्वादार का जो पोर्ट है उसमें 282 किलोमीटर का इलाका जो है इन्होंने अक्वायर कर लिया है। अब वहां से जो फिशरमैन थे, जो कि गांव से अपनी मछलियां पकड़ने जाते थे समुद्र में, वो भी नहीं जा सकते हैं। वहां पर हालात बहुत खराब है। तो आज की तारीख में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो पाकिस्तानी नहीं बल्कि चीनियों के पीछे भी जा रही है। वो चाहती है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बिल्कुल बंद हो, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। $62 बिलियन खर्च किया है चीन ने। तो ये ही हो रहा है। अब जो पीएनएस सिद्दीकी जो तोरबत में है, वो सेकेंड बिगेस्ट नेवल एयरबेस है, वहां पर हमला किया। माजिद ब्रिगेड है जो कि एक प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की फिदाइन अटैक किया है। उसमें 35 के करीब सुनने में आया कि पाकिस्तान के सोल्जर मरे हैं। 7 ड्रोनों को बर्बाद कर दिया वहां पर, और अफरा तफरी हुई थी। और सच्चाई है कि वहां पर ऐसा माहौल पैदा कर दिया। अब वहां से चीनी बहुत डर रहे हैं, वो भी ग्वादार से जाना चाहते हैं। और ये चौथा दूसरा अटैक था 3 दिन में, और पहले 22 तारीख को ग्वादार पोर्ट में हुआ, अब ये हुआ। और आज की जो खबर थी कि वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, जो कि आप खैबर पख्तूनख्वा है, दासू डैम जहां पर बन रहा है हाइड्रो प्रोजेक्ट, वहां से जब चीनी बस में बैठ के इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, वहां पर एक फिदाइन अटैक होता है और 6 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उसके अलावा पाकिस्तानी भी काफी इंजर्ड हुए हैं और उनकी भी फेटल कैजुअलिटी हुई है। तो ये है सच्चाई कि चीनियों के ऊपर अब हमला हो रहा है, और ये बताया जा रहा है कि चीनी यहां से भागो, क्योंकि आप लोगों ने पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट किया है, और स्पेशली बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। और पाकिस्तान अब क्या कर रहा है, पाकिस्तान के पास कोई जवाब तो है नहीं,
क्योंकि आतंकवाद तो उन्होंने पैदा किया था। क्योंकि जब वो आई थी हिलेरी क्लिंटन 2013 में, तो उसने बोला था कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे तो एक दिन आपको डसेगा, आप सोचते हैं कि आपके नेबर को डसेगा। तो आज वो सिचुएशन आ गई। बिल्कुल आज बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान, पाकिस्तान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक प्रकार से बहुत सक्रिय है। तो पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है, टूटने के कगार पे है, सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है। इसके टुकड़े चार होके ही रहेंगे। मिर्जा साहब, जनरल साहब, ये जो सिचुएशन है इस वक्त बड़ी खराब है। और देखें, मुझे याद है रावलपिंडी प्रेस क्लब में मैं नया नया डॉक्टर बना था, 1984-85 की शायद ये बात है। और रावलपिंडी में मैं प्रैक्टिस करता था, तो वहां पे वली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो हम नौजवान लड़के थे, 24-24, 25-25 साल के यंग। हमने कहा भाई वली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम तो जाएंगे। वो अब्दुल गफ्फार खान जो है सरहदी गांधी के बेटे थे। तो हम गए वहां पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी। तो उन्होंने कहा अफगानिस्तान के हवाले से, उन्होंने कहा आप दूसरे के घर में बम फेंकेंगे तो वो आपके घर, आपके गार्डन में गुलदस्ते तो नहीं फेंकेगा। तो उन्होंने भी उस वक्त वार्न किया था कि ये जो पाकिस्तान कर रहा है अफगानिस्तान में, और जो टेररिस्ट ट्रेनिंग हो रही है और ये सारा कुछ हो रहा है, इसका बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान को। और आप सही कह रहे हैं, आज वही सूरत हाल जो है उसका सामना है पाकिस्तान में। सब जनरल साहब, ये जो 24 सीटें आप कहते हैं पीओजे की, ये जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये पार्लियामेंट के जो हैं वो भी मुझे लगता है 3 और 4 के करीब रखी गई हैं। अच्छा, ये आप जो बोल रहे हैं 24 सीटें, देखो आप एक चीज को मान के चलो मिर्जा साहब, ये प्रधानमंत्री मोदी है और ये जो कहते हैं ये करके दिखाते हैं। नहीं, वो करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे तो अभी तक दावत नहीं आई कश्मीर की असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ने की या नॉमिनेशन पेपर जमा कराने की। मैं कहाँ जाके जमा कराऊं अपने कागज? वो भी मुझे लगता होगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हर आदमी ये सोचता है कि यार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक प्रकार वादा कर दिया ना, वो होकर रहेगा। और आप देखेंगे इस बार जो जम्मू और कश्मीर असेंबली के रिजल्ट भी आएंगे, वो एक चुकाने वाले होंगे। एक यंग यूथ, एक एजुकेटेड दर्जा आने वाला है इस बार। क्योंकि अब जो है वहां पर लोग जागरूक हो गए। उनको लगता है कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको गवर्न करना है, अच्छा करना है, टेक्निकली क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड। ये जो आप जो भी थोड़ा बहुत आपको शक और सवाल है, मुझे लगता है ये सब पूरे होंगे। क्योंकि जम्मू और कश्मीर के लिए एक बहुत अलग रोड मैप बना के ये गवर्नमेंट चल रही है। और इसमें कोई शक नहीं, आने वाले अगले 5 साल आप देखेंगे कि जो जम्मू और कश्मीर पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा होगा और एक प्रकार से उन्नति, अमन, शांति पूरे इलाके में आएगी। और जबकि जम्मू जो पाकिस्तान का जो बाकी हिस्से हैं उसमें आप देखेंगे सिविल वार जैसी सिचुएशन 4 हिस्सों में बंटना। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं तो वैसे ही बात कर रहा था जरा लाइट मूड में, लेकिन हम दुआ कर रहे हैं कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और हमारी दुआ है कि मोदी जी भारी अक्सरियत से जीते, योगी आदित्यनाथ जी भारी अक्सरियत से जीते। क्योंकि ये इसलिए नहीं कि ये बीजेपी के हैं या मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने डिलीवर किया है, ये डिलीवर कर रहे हैं और ये देश भगत है, ये देश के लिए काम कर रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम आपने देखा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। अब आपसे मुलाकात होगी परसों जुमेरात को 6:30 बजे लंदन टाइम। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अमजद मिर्जा को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।